नामांकन से पहले प्रियंका गांधी का वायनाड में रोड शो, राहुल गांधी भी साथ में मौजूद। वायनाड में 13 नवंबर को होगी वोटिंग। कुछ देर के बाद प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए दाखिल करेंगी नामांकन। सोनिया, राहुल और खड़गे रहेंगे मौजूद। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी होंगे शामिल। वायनाड लोकसभा के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नव्या हरिदास कल करेंगी नामांकन। बोली, वायनाड में बीजेपी को मिल रहा है अच्छा रिस्पांस। 15 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच पराली जलाने की पंजाब में 1289 और हरियाणा में 601 घटनाएं हुई। CAQM ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कोर्ट को बताया पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने में असफल रही पंजाब हरियाणा सरकार। पंजाब में पराली जलाने के सवाल पर बोले गोपाल राय, कहा हमारी सरकार में पंजाब में पराली जलने की घटनाएं कम हुई हैं। हरियाणा के कई हिस्सों में अभी भी जलाई जा रही है पराली। कैथल में पटियाला रोड बाईपास पर पराली जलाने का वीडियो आया है सामने। मामले से प्रशासन बेखबर। हरियाणा के झज्जर में भी जलाई जा रही है पराली। डूबलधन क्षेत्र में पराली जलाने की घटना आई सामने। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद रुक नहीं रहे मामले। हरियाणा के सोनीपत में पराली जलाने पर 6 किसानों पर कार्रवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर किया गिरफ्तार, लेकिन जमानत के बाद छूटे कृषि विभाग के 2 कर्मचारी सस्पेंड। यूपी के संभल में भी जलाई जा रही है पराली। प्रशासन ने 2 किसानों पर लगाया 25,000 और 15,000 रुपए का जुर्माना। ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दिल्ली में हवा के साथ पानी भी जहरीली। कालिंदी कुंज में यमुना में तैर रहा है सफेद झाग। नदी में पानी पूरी तरीके से प्रदूषित। बीते 4-5 दिनों से लगातार यमुना की स्थिति नजर आ रही है बदहाल। दिल्ली NCR में आज भी साफ नहीं आसमान। सुबह से ही छाई धुंध की सफेद चादर। बहुत खराब श्रेणी में पहुंची हवा। दिल्ली में AQI लेवल 349। दिल्ली में सोमवार से लागू है ग्रैब टू DTC। बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाए गए। पार्किंग शुल्क में भी किया गया इजाफा। यमुना में आज भी नजर आ रहे सफेद झाग। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र से की दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश कराने की मांग। बोले दिवाली के दौरान बिगड़ सकती है स्थिति, इसीलिए जल्द से जल्द करे केंद्र बैठक। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए जगह जगह PWD विभाग करा रहा है पानी का छिड़काव। मानसिंह रोड इलाके में कराया जा रहा है पानी का छिड़काव। धूल और धुंध को कम करने की कोशिश जारी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बीजेपी पर पलटवार। कहा बीजेपी का सिर्फ एक ही मिशन, पॉल्यूशन बढ़ाओ और केजरीवाल पर आरोप लगाओ। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। आगरा में ताजमहल के चारों ओर छाई धुंध। प्रदूषण के घेरे में आगरा के कई इलाके। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली मनाने को लेकर हुआ विवाद। जानकारी के मुताबिक ABVP के कुछ छात्र दीप जला रहे थे, तभी दूसरे समुदाय के किसी शख्स का पैर दिए पर लग गया। दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की हुई। फिलिस्तीन जिंदाबाद के लगे नारे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर। अखिलेश को बताया 27 का सत्ताधीश। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर संत कबीर नगर के जयराम पांडेय ने लगवाया पोस्टर। अखिलेश के 27 में सत्ताधीश वाले पोस्टर पर बीजेपी ने कसा तंज। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा सपा के सपने हैं शेख चिल्ली जैसे। 2027 तो दूर, सपा का सपना अभी उपचुनाव में ही टूट जाएगा। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ सफाई का किया निरीक्षण। शहर के कई इलाकों में साफ सफाई का जायजा लिया। कमियां मिलने पर नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को लगाई फटकार। दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। केजरीवाल के घर में लगे लग्जरी आइटम्स का विरोध। बीजेपी ने लगाया टैक्स पेयर के पैसे का गलत इस्तेमाल करने का आरोप। चेन्नई में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AIDMK के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक वैथिलिंगम के ठिकानों पर ED का छापा। वैथिलिंगम और उनके बेटे वी प्रभु के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज है। लखनऊ में बिल्डर कादिर अली के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। 16 जगहों पर इनकम टैक्स ने की छानबीन। बिल्डर के गोमती नगर वाले आवास पर तलाशे गए सबूत। राजस्थान के अजमेर में अवैध दुकानों और रेस्टोरेंट पर प्रशासन का शिकंजा। अजमेर विकास प्राधिकरण ने दुकानों और रेस्टोरेंट पर मारा छापा। खामियां मिलने पर की गई कार्रवाई। कई दुकानों को किया गया सीज। अजमेर में अतिक्रमण पर डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक्शन। 39 जगहों से हटाया गया अतिक्रमण। व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी किए गए सील। अथॉरिटी के एक्शन से नाराज हुए व्यापारी।
महाविकास अघाड़ी के सीट बंटवारे का आज होगा ऐलान। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, एमवीए के 3 बड़े नेता शाम को करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर संजय राउत का बयान, बोले आज जारी होगी लिस्ट, हमें मिल सकती है 100 सीटें।